आप भूल रहे हो कि पूजा की माँ को गजनी की बीमारी है। कभी याददाश्त चली जाती है, कभी पहचानने की शक्ति चली जाती है। पहली बार का याद है ना, जब खुद को गब्बर सिंह समझ रही थी और तुम्हें बसंती। और वो दिन भूल गए जब तुम्हें पेड़ से बांध दिया था और साड़ी पहना के 2 घंटे तक नचाती रही थी। हाँ बोलो। हेलो माय डियर भोला। हाँ बोलो राज भाई। अरे यार, सूरज आसमान की तरफ चढ़ना शुरू हो गया और तू अभी तक सो रहा है। राज भाई कहते हैं सुबह का सपना सच होता है। मैं देर तक इसलिए सोता हूँ कि सुबह सुबह पूजा का सपना आ जाए और पूजा हमारा प्यार कबूल कर ले। उसके बाद मैं पूजा के साथ शादी करके सुबह सुबह उठ के रोज चाय पिया करूँगा। अरे बेवकूफ, पूजा तो तेरे प्यार को तब एक्सेप्ट करेगी जब तू पूजा के सामने जाकर अपने प्यार का इजहार करेगा। मगर कैसे? आप मुझे ना मुख्यमंत्री से मिलवा दो, तो मैं उससे आराम से पूछ लूंगा कि सड़कों पे गड्ढे क्यों हैं, सफाई क्यों नहीं हो रही। अरे लेकिन पूजा के सामने पता नहीं, जाते ही हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, जबान सूखने लगती है, झटके लगने लगते हैं, समझ में नहीं आता क्या करूं। तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू कुंवारा ही मरेगा। मर साले, मुझे क्या, मैं तो चला अपनी वाली से प्यार का इजहार करने। सुन किस वाली? कौन सी वाली के पास? हा? पिछले 2-3 साल से तुम 2-3 जगह किस्मत आजमा रहे हो। सुन, 2-3 में से 2 की तो शादी हो गई, बची तीसरी, उसी के पास जा रहा हूँ ये कहने के लिए बाय बाय। हेलो हेलो, ऑल द बेस्ट भी नहीं सुने। अरे भैया, गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। कहाँ हो राखी? कहाँ होंगी भैया, आपको तो पता है ना कि सुबह सुबह कहाँ होती हूँ, जॉगिंग कर रही हूँ। हाँ वो तो पता है तुम जॉगिंग कर रही हो, लेकिन घर कब आओगी ताकि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर सकूं? मैं आकर खुद बना लूंगी। नहीं बेटा, तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। तुम सिर्फ इतना बताओ तुम घर कब आ रही हो। बस थोड़ा एक्सरसाइज करके 20 मिनट में घर आ जाऊंगी। बाय, ख्याल रखना। ओके भैया, बाय। हाय। ओह हाय। आज इतना लेट क्यों आए हो? सारे लोग चले गए हैं और मैं अकेली यहाँ एक्सरसाइज कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। वो आज सुबह जरा मेरी नींद देर से खुली। किसके सपने देख रहे थे? तुम्हारे अलावा किसके सपने देखूंगा जाने मन। एक तुम ही तो हो जिसने मेरा दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा रखी है। अच्छा, I love you राखी। I love you। I love you too। हेलो। यार मैं कब से तुझे फोन कर रहा हूँ, तू फोन उठा क्यों नहीं रहा है?
अरे अभी तो घंटी बजी है भाई, तभी तो उठाया। सुन, अभी अभी मैंने राखी को देखा। अरे इसमें कौन सी नई बात बता रहे हो राज भाई? राखी को आपने बचपन से देखा है, उसको हाथों में खिलाया है। हाँ हाँ, लेकिन मैंने अभी अभी किसी लड़के के साथ देखा है उसे। क्या? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तू कहे तो उस लड़के का अभी मैं मर्डर कर दूं। नहीं 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 नहीं, आप कुछ मत करिए। हो सकता है दोनों में सच्चा प्यार हो। राखी को घर आ जाने दीजिए, मैं राखी से बात करता हूँ, तब देखते हैं। ठीक है? ठीक है। हाँ। चल फोन रख, मैं थोड़ी देर में घर पे आता हूँ। भैया किससे बातचीत चल रही है? कहाँ से आ रही हो राखी? जॉगिंग करके आ रही हूँ भैया। सिर्फ जॉगिंग? हाँ भैया, सिर्फ जॉगिंग। पहले जॉगिंग करी, फिर एक्सरसाइज करी और गौरव से मिली, फिर घर आ गई। ये गौरव कौन है? गौरव मेरा दोस्त है भैया, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है, 2-4 साल मुझसे सीनियर है। सिर्फ दोस्त है? नहीं भैया, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं मिलना चाहता हूँ। क्यों भैया? अरे पगली, तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो तो तुम्हारी शादी कौन करवाएगा? इसलिए मिलना चाहता हूँ। नहीं भैया नहीं, शादी की बात बिल्कुल नहीं करना। क्यों? पहले आपकी शादी होगी, भाभी इस घर में आएगी, फिर आपको भाभी के हवाले करूंगी, उसके बाद मेरी शादी। नहीं 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 नहीं, मैं अभी शादी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करना चाहते भैया आप शादी? बस ऐसे। बस ऐसे ही कर ले मेरे बाप, कर ले, वरना वरना क्या? वरना मेरे जैसा हाल होगा। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? हाँ। मन ही मन 2 साल से जिस लड़की से मैं अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, आज उस लड़की के सामने मैं अपने प्यार का इजहार करने चला गया। हेलो, आई एम। हेलो, हाय। क्या नाम था? राज। हाँ हाँ, मैं आपको जानती हूँ। आप मुझे जानती हैं? कैसे? दरअसल कल मैं और मेरी माँ बाजार में जा रहे थे, तो वहाँ मैंने आपको देखा, तो मैंने अपनी माँ को बताया कि आप रास्ते में आते जाते मुझे घूरते रहते हैं, तो मेरी माँ ने बताया वो भी आपको जानती हैं। तुम्हारी माँ मुझे जानती है? कैसे? दरअसल 20 साल पहले। अच्छा, 20 साल पहले आप मेरी माँ को देखने आए थे शादी के लिए, पर मेरी माँ को आप पसंद नहीं आए, तो उनने शादी करने से इनकार कर दिया। अच्छा, बाय मामा। अच्छा मामा, मैं चलती हूँ। मामा, ओके। सॉरी भैया, सॉरी। वैसे आपकी वो गर्लफ्रेंड थी ना, जिसे आप बचपन से प्यार करते थे, उसका क्या हुआ? अरे उसकी तो बहुत पहले शादी हो गई। टेंट का जिम्मा इन्हें लगवाने के लिए मिला था, और अब पता है उसके 2 बच्चे हो गए। जब भी आते होली दीपावली मामा मामा कह के पेट भी चढ़ जाते हैं। तू क्या कर रही है? सॉरी क्या भैया, सॉरी। रुकिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। तू हंसना नहीं, हाँ? बहुत मार खाएगा। देख, कल को तेरा भी हाल वही होगा जो मेरा हुआ है। अरे पूजा से जाके कह दे कि तू उससे प्यार करता है। अरे अब पूजा के सामने सिटी पिटी गुम हो जाती है। गुम हो जाती है? अरे हिम्मत कर, नहीं तो कल को ये होगा कि तेरी प्रेमिका के बच्चे तुझे मामा मामा कह के बुलाएंगे मेरी तरह। तू चल। अरे रुको, ठंडक रखो, अपने घर जाओ, ठीक है? हम नहाते धोते हैं और फिर मैं तुम्हारे घर आता हूँ, तब अपन चलते हैं। तू चल ना पूजा। अरे घर तो चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। चलो, चलेंगे। जल्दी आना। हाँ। राखी 2 ही चाय बनाना, वो चला गया। देख भोला, बिल्कुल घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, और गजनी आंटी से तो बिल्कुल मत घबराना, और आज तो पूजा से प्यार का इजहार कर ही देना। हाँ।
चल चल चल। पाँव क्यों छू रहा है? अरे यहाँ मंदिर थोड़ी है। मैं क्यों छू रहा हूँ? चल 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 चल। नमस्ते माँ जी। आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आइए बैठिए। लाल साड़ी है, बिल्कुल डेंजर लग रही है ना? पूजा बेटी, चाय लेके आओ, लड़के वाले आए हैं। यहाँ तो पहले से सारा मामला फिट है, तू तो खामखा घबरा रहा था यार। राज भैया, आप भूल रहे हो कि पूजा की माँ को गजनी की बीमारी है। कभी याददाश्त चली जाती है, कभी पहचानने की शक्ति चली जाती है। पहली बार का याद है ना, जब खुद को गब्बर सिंह समझ रही थी और तुम्हें बसंती? और वो दिन भूल गए जब तुम्हें पेड़ से बांध दिया था और साड़ी पहना के 2 घंटे तक नचाती रही थी? याद है, मुझे सब कुछ याद है। अरे मैं तो भूल ही गई। तुम लोगों में दूल्हा कौन है और दूल्हे का बाप कौन? दूल्हा ये है, लेकिन बाप कोई नहीं है। मैं हूँ दूल्हे का बड़ा भाई। ठीक है, चलेगा। पूजा बेटी, चाय लाओ दूल्हे के लिए। सुन, तेरी तो निकल पड़ी। मतलब ये कि पूजा को देखने के लिए कोई दूसरा लड़का आने वाला था और आ गया तू। देखो आ गई। ज्यादा घूर मत। राज भैया कितनी सुंदर लग रही है। आज मेरे सपने का पहला एपिसोड पूरा हो गया। होश में आ, नहीं तो तेरी लव स्टोरी का दी एंड यही हो जाएगा। तुम लोग? अरे माँ, ये लड़के वाले नहीं है तो? बल्कि ये तो भोला और राज हैं। भोला और राज? कौन भोला और राज? ओहो माँ, भोला जो बचपन से तुम्हें सब्जी लाकर देता था, और राज जो तुम्हें गजनी आंटी कहकर चढ़ाता था और तुम उससे नंगा करके पीटा करती थी। अच्छा, वो है ये दोनों। भोला बेटा जी। बाजार से जाना, 2 किलो आलू और 1 किलो गोभी लेके आ। पूजा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं ना? जी माँ, जी माँ। बोला तू बाहर क्यों आ गया? माँ जी ने बोला सब्जी लाने के लिए। सब्जी लाएगा तू और खाएगा वो। वो कौन? अरे वही जो शादी के लिए पूजा को देखने के लिए आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं राज भाई? शायद हमारी किस्मत में पूजा का प्यार नहीं लिखा है। हम जी लेंगे, बिना पूजा के जीने की कोशिश करेंगे। अभी शादी पक्की नहीं हुई है, बल्कि अभी तक वो लड़का पूजा को देखने के लिए भी नहीं आया है। इससे पहले कि वो लड़का पूजा को देखने के लिए आए, हम उस लड़के को ही हटा देते हैं। मतलब लड़के का रास्ते मर्डर कर देंगे? नहीं यार, अगर हम लोग उस लड़के को पूजा के घर जाने से पहले ही पूजा के खिलाफ भड़का दें कि पूजा आवारा है, पूजा बच्चलन है, तो ये सुनते ही लड़का उल्टे पांव वापस चला जाएगा। फिर तू पूजा की माँ से शादी की बात कर लेना। पूजा की माँ से शादी? अरे नहीं, पूजा की माँ से पूजा का हाथ मांग लेना। हाँ राज भाई, लेकिन पूजा आवारा बच्चलन नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है, देवी है, देवी। अरे मेरे भोलेनाथ, मुझे मालूम है पूजा बहुत अच्छी लड़की है, देवी है। हाँ तो फिर उसका हाथ क्यों मांगेंगे? पूरी पूजा क्यों नहीं मांगेंगे? अरे मेरे बाप, पूरी की पूरी पूजा मिलेगी यार, लेकिन उसके लिए उस लड़के को तो भगाना पड़ेगा ना। कौन लड़के को? अरे वही जो पूजा को देखने आ रहा है। अरे तू सब्जी वब्जी छोड़ और उसका इंतजार करते हैं। चल, मेरा भी दिमाग खराब कर दिया तूने।